कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा आपको मिलेगा जहां पर जो है ना, ये जमीन का टुकड़ा है और जिसका कब्जा है, जो व्यक्ति इसको कब्जा किए हुए है ना, उसी के नाम से कागज बन जाएगा, उसी के नाम से यहाँ पर कागजात जो है वो बनना तय है। और उसमें जो है अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसी व्यक्ति के नाम से जमीन का जो है वो कागज अब बन जाएगा ये। लेकिन आखिर इसमें क्या होने वाला है, समझने वाली बात है। और कि आखिर ऐसा होगा कैसे। जो व्यक्ति मान लेते हैं आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है और वो व्यक्ति क्या करेगा, जमीन पर कब्जा करने वाला ही कागजात बना लेगा और कानूनी तौर पर वो संपत्ति का मालिक भी कहलाएगा, यानी मालिक वो होगा भी, मालिकाना हक उसको मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे। सबसे बड़ी बात है कि जमीन का कागज है, जमीन का यहाँ पर जो है कब्जा नहीं है, अलग बात है। लेकिन जमीन का कब्जा है और आज से नहीं, लंबे समय से कब्जा है, क्योंकि कह रहे हैं कि 40 वर्ष से कब्जा है, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में कागजात जमीन का बनाया जा सकता है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो बनाया जा सकता है कि अगर जमीन प्रॉपर्टी पर कब्जा है और कागज नहीं है तो। लेकिन आखिर ये बनेगा, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए हैं वो प्रोसेस समझ लें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। देखें आज जो सवाल है इसी प्रकार का है। ये पूछ रहे वहाँ से मेरे मामा जो रैयत हैं। अब देखें ये मामा मान लेते हैं, मामा की जमीन है और ये 5 डिसमिल जमीन की अगर बात कर रहे हैं तो वास्तविक पर्चा जमीन बंदोबस्त है, ठीक है। इसका पर्चा बना होगा, ठीक है। अब ये पर्चा हो सकता है सरकार के द्वारा दिया गया होगा, सरकार के द्वारा। अब है कि 40 वर्ष जो है पहले मामा ने मुझे जमीन देकर बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर बस गए। 30 वर्ष पूर्व मेरे मामा का देहांत हो गया। 40 वर्ष से घर बनाकर मैं निवास कर रहा हूँ। रसीद आज भी मामा के नाम से कट रहा है। मैं चाहता हूँ कि रसीद मेरे नाम से कटे, कृपया उपाय बताएं। देखें सबसे बड़ी बात है कि जो भी जमीन अगर यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी जमीन में जिनके नाम से जमीन का कागजात है वो तो है नहीं, मान लेते हैं जो भी हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी का टाइटल है, प्रॉपर्टी का कागजात है, अब उन पर दावा करने वाला आपकी जमीन पर कोई नहीं है। दावा करने वाला यहाँ पर जो है कोई नहीं है, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। यानी आप जो है, आपका कोई विवाद तो है नहीं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, तो आप जो है प्रतिकूल कब्जा का यानी जो है पोजीशन के हिसाब से कानूनी तौर पर दावा करेंगे। आप पोजीशन के हिसाब से आप दावा करेंगे तो आपके आगे लड़ने के लिए आएगा कौन, कोई है ही नहीं। तो आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा। आपके पक्ष में डिग्री जैसे ही हुआ वही आपका कागजात बन गया। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, दाखिल खारिज करा सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर आगे का सारा प्रक्रिया आप कर सकते हैं। यानी वो जो कोर्ट का आदेश होगा, जो जजमेंट, देखें इसमें क्या होता है कि जब किसी से हमको विवाद ही नहीं है, सामने वाला कोई पार्टी नहीं है, तो केस चलेगा लंबा कहाँ से, तो आपका देखा जाएगा। सामने कोई पार्टी जो है वो आने को तैयार ही नहीं, एक पक्षीय यहाँ पर डिग्री हो जाएगा, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। आपके पक्ष में जैसे ही फैसला होगा उस आधार पर आप दाखिल खारिज करवा लेंगे, मोटेशन आपका कायम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपना कागजात इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला जो समस्या है ये कह रहे हैं कि सर मेरे दादा एक जमीन खरीदे थे, ठीक है। देखें ये जमीन का जो टुकड़ा है ना, खरीदने वाले कौन, दादा। दादा बोले सब खरीद लेते हैं, आगे जो है बेटा पोता को काम आएगा। और प्रॉपर्टी वैसी चीज है, आज आप खरीदेंगे, आप अपना मेहनत किए, कमाए, पैसा खरीदे, लेकिन अगला जो जनरेशन होगा उसको क्या होगा, वो कमाया मिल जाएगा जमीन का टुकड़ा, उससे पैसा आ रहा, उसको टेंशन नहीं है। तो ये हो गया। अगर वो भी एक तरह से मेहनत करके कमा कर प्रॉपर्टी बनाएगा तो कितनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर देखेंगे दादा कमाए हैं तो उसका जो बेटा है, बेटा तक संभाल के रखा हो सकता है, पोता जो अब संभालने को तैयार नहीं है, या जो है बेटा ही जो है संभाल नहीं पाया, अब पोता जो है उस प्रॉपर्टी को संभालने को तैयार है। तो यहाँ पर दादा जमीन खरीदे 2004 में, लेकिन 2 बेटे से लिखवाए थे, ठीक है। माता जो है नहीं लिखी थी, लेकिन 2011 में उसकी माता का नाम भी यहाँ पर चढ़ गया। तो क्या देखें होता क्या है सब, ठीक है। आप 2 बेटा से लिखवा लिए तो उस समय जमीन जो सारा अगर आप लिखवा लिए हैं तो उस जमीन का आपने क्या किए हैं, सबसे बड़ा गलती कि दाखिल खारिज नहीं करवाए होंगे। जमीन का लिखवा लिए लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा, तभी तो माँ का नाम क्यों चढ़ेगा, चढ़ता ही नहीं।
ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि केवाला के आधार पर आप लिए थे बेटे से, आप दावा करेंगे। अब जो व्यक्ति है, जो विक्रेता है, वो आपके पक्ष में रहेगा, माँ भी तो एक हिस्सेदार है। अगर वो आपके पक्ष में रहेगा तो ठीक है, नहीं पक्ष में रहेगा ना, तो 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा जो है ये माँ का हिस्सा है। माँ का हिस्सा कहने का मतलब है कि इनके पति का ही पूरा जमीन है, 2 बेटों को जमीन मिला, माँ का भी हक है, तो ये हिस्सा तो आपको माँ से लेना चाहिए था, तो इसलिए आपने लिया नहीं, तो ये हिस्सा आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप लंबे समय की बात है, जो भी हुआ बहुत पहले हुआ, तो यानी तय समय सीमा जो भी तय किया गया है, जो लिमिटेशन की बात होती है, तो उसमें जो तय समय सीमा है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब वो उससे काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए आप दावा कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, इसी वजह से ये कारण हुआ। आपके पक्ष में निर्णय होगा, और आपके पक्ष में अगर निर्णय होता है तो फिर आपको ये ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब है कि सर मेरी दादी की ज़मीन थी, अब ज़मीन का टुकड़ा है, अब ये मान लेते हैं कोई तो घर में परिवार होगा, दादी है, दादी के नाम है, तो मेरे पापा ने उसमें जो है ना अपने नाम पर करा कर, जो मान लेते हैं पापा हैं, वो क्या किए, अपना नाम पर ज़मीन करवा लिए। ये क्या करवाए, अपना नाम पर, ठीक है, नाम पर ज़मीन करवाए, और क्या किए यहाँ पर तुरंत उसको यहाँ पर बेच दिया। ना ही मेरी मम्मी का नाम उस ज़मीन में चढ़ाया, ना ही हम 2 भाई, और उसने 20 ईयर पहले बेच दिया हमारी, है ना। तीनों में से किसी का साइन यहाँ पर जो है लिए बिना, तो क्या हम वो ज़मीन वापस ले सकते हैं? तो 100% नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि मान लेते हैं कि देखें क्या होता है ना, कि अब वो आज तो बेचा नहीं गया, 20 साल हो गया। अब 20 साल मान लेते हैं, उस समय आप क्या थे, काफ़ी छोटे होंगे, आपका उम्र जो है वो काफ़ी कम होगा। अब पिता को अधिकार है कि अपना परिवार का भरण पोषण में जो है, परिवार का जीवन यापन में, है ना, जीवन यापन में वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, भले वो उससे जीवन यापन किए हो नहीं किए हो। देखें कोई भी है ना, पिता, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैतृक संपत्ति, तो पैतृक, इसको ऐसे समझें, पैतृक संपत्ति, आज आप बालिक हैं, पैतृक संपत्ति आपके पास है, आपके पिता पैतृक संपत्ति को, है ना, पिता क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप बेटे होने के नाते यानी इस पिता पर जो है रोक लगा सकते हैं, अभी कर सकते हैं। अब वहां पर आप छोटे थे, पिता बेच लिए, 20 साल हो गया, तो ये 20 साल हो गया, तो अब ये सोचेंगे कि आप हम प्रॉपर्टी प्राप्त कर लें, तो ये संभव यहाँ पर नहीं है। अब ये जो है ना आप नहीं जो है कर पाएंगे। अब पैतृक संपत्ति यानी खतियान में अगर कोई कब्जा कर लिया तो क्या वो मालिक बन सकते हैं, कृपया बताएं। तो देखें मालिक क्यों बन जाएंगे, वो आपकी ज़मीन है, लेकिन आप क्या करेंगे, ये ज़मीन पर अगर मान लेते हैं कब्जा कर लिया है, आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। वो क्या किया, मकान बना लिया, मकान वो 20 साल से वहाँ पर बिजली का कनेक्शन जो है वो लिए हुए है, बिजली बिल उसी जगह पर 20 साल से दे रहा है, आपने कोई भी केस आज तक नहीं किया, तो उसकी दावेदारी बढ़ जाएगी, उससे वो लेना आसान नहीं होगा, वो प्रतिकूल कब्जा का भी दावा कर सकता है। लेकिन देखें आपकी प्रॉपर्टी है, आपका अधिकार है, आपके नाम से प्रॉपर्टी है, तो वो अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, वो इतना आसान नहीं है कि कोई भी वो अधिकार आपसे ले लेगा, ठीक है। तो अब लेकिन बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी हो, मान लेते हैं खतियान जो है ना, अगर उस पर कोई कब्जा कर लिया है तो वो मालिक बन सकता है, वो अधिकार का दावा कर सकता है, लेकिन आपको विलंब नहीं करना चाहिए, आपको अपना कागजात जो है उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, और साथ में कानूनी तौर पर दावा कर देना चाहिए, और आपका जो भी कानूनी अधिकार बनता है उस अधिकार को प्राप्त कर लेना चाहिए। आपके पास अगर ज़मीन का खतियान है तो खतियान एक तो आपको पास ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में खतियान का दाखिल खारिज भी आप करा लें, या आपका अगर दाखिल खारिज हुआ है खतियान का, तो आपके पास लेटेस्ट जो यहाँ पर है
लगान रसीद भी होना चाहिए। यानी ये साबित करता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने जगह पर सही हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है और जो व्यक्ति है वो आपकी प्रॉपर्टी को जबरन यानी कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में होता है, क्या होता है, आपका क्या सिचुएशन है, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं, उन सभी पर ये सारा जो है कंडीशन जो है उन सभी पर ही ये आधारित है कि किसके पक्ष में क्या फैसला होगा। तो ये अगर दस्तावेज आपके पास रहेंगे तो आपका अधिकार आपको मिलेगा, लेकिन आप विलंब करते जाएंगे, वो जमीन कब्जा करके बढ़ते जाएगा, जमीन पर मकान बनाते जाएगा, वैसे सिचुएशन में आपके हाथों से जमीन जा भी सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।